औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है गैबी मदद का अहम वजीफ़ा। गैबी मदद का गैबी मदद का अहम वजीफ़ा इस्म या फत्ताहो का अमल। अल्लाह ताला का इस्म या फत्ताहो, इसका अमल मैं आपको देने जा रहा हूँ, आज बताने जा रहा हूँ, जो कि गैबी मदद का इंतज़ाम कर देता है। गैबी मदद क्या है? गैबी मदद, अब मैं इसको अपनी लाइफ से अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो यूं समझ लीजिए कि आप सिर्फ दीन का काम करें, और जैसे मैं दीन का काम करता हूं अल्लाह ताला के, बस तस्बीह जिक्र अज़कार यही कुछ चलता है। गैब से कैसे मदद होती है, फिर ये कोई आप करके देख लेंगे किस तरह गैब से मदद होती है। तो ये है कि गैब से आपको गुमान नहीं होगा वहां से जहां से आपके लिए रिस्क का बंदोबस्त होगा, जहां से आपके लिए जरूरियात जिंदगी का बंदोबस्त होगा। मतलब आपकी सोच, आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ऐसे काम जिनको आप बेकार समझकर छोड़ देते थे वो भी आपके लिए रिस्क में इजाफे का बाइस बन जाए। ऐसे ऐसे चीजें आपके सामने जो है उसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं ऐसा आपकी जिंदगी में हो कि गैब से चीजों का बंदोबस्त होना शुरू हो, तो फिर आप ये वाला अमल जो है जिस तरीके से मैं बताता हूँ ये कर लें। मैंने पहले भी अर्ज किया था, फिर भी ये इस चीज को रिपीट कर देता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं ना कि ये दीन का काम बहुत आसान है, यानी कि बस ये जैसे जिक्र अस्कार तस्बीह अगर किसी बंदे ने बता दी हमें तो बस वो ऐसे ही है कि इधर हम तस्बीह फेरेंगे और उधर से हमारे काम सीधे हो जाएंगे। और शायद इस वजह से कि जनाब वो जो बंदा जो बता रहा है वो बड़ा काबिल है, और ये वो देखें, अल्लाह ताला अगर कबूल फरमा लेगा तो आपका एक छोटा सा अमल कि आप अल्लाह का नाम सड़क पर देखें और उसको ही चूम के आंखों से लगा लें और अपना उसकी इज्जत और तकरीम कर लें, तो आपने ऐसे औलिया कराम के देखे हैं किस्से कि जिसके अंदर उनको अल्लाह ताला ने इसी बात पर वलायत अता फरमा दी। ठीक है, मतलब ये वाक़यात भी हमारे सामने हैं। फिर आपने देखेंगे अगर आप पत्थर या कोई कांटा भी रोड से हटा दें, इतनी सी भी नेकी अल्लाह कबूल कर ले तो अल्लाह की मदद आ जाती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं वो ठीक है अपनी बात की, ये अमल कबूल करने पे अल्लाह है तो एक छोटा सा अमल आपकी जिंदगी जो है उसको उसके बदल के रख देता है। लेकिन उसमें इखलास का बहुत ज्यादा बड़ा अंसर है, उसमें रियाकारी कतन नहीं होनी चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका और अल्लाह का वो मामला होना चाहिए और उसका रिजल्ट भी आप अल्लाह की तरफ से ये सोचे बगैर कि मुझे इसका क्या सिला मिलेगा अल्लाह की तरफ से। आपने एक नेकी परफॉर्म कर दी। लेकिन यहाँ पर पता है क्या, हम जब भी कोई अमल करते हैं, जब कोई वजीफा करते हैं, हमारा वो पहले ही टारगेट हम फिक्स कर लेते हैं। ये मौलवी साहब बता रहे हैं, शाह साहब बता रहे हैं 70 दिन का, 120 दिन का है, या 40 दिन का, या 15 दिन का, बस इसमें हम ये करेंगे और उसके बाद ये हो जाएगा। ये पहले से हमारा एक तयशुदा वो होता है कि जी हमने टारगेट फिक्स कर लिया। अब बात यह है कि आप तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। मैंने बताया, किसी ने भी बताया, अमल बताया, आपने करना शुरू कर दिया, आपने तादाद भी निकाल ली, और निकालने के बाद आप वेट कर रहे हैं कि जनाब रिजल्ट। या हमने तो कर दिया, बता दिया, आपने कर भी लिया, अल्लाह ने कबूल किया या नहीं किया ये भी तो डिपेंड करता है ना। क्या आप देखिए, इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है। कोई अमल करने से पहले या करने के बाद या करते हुए हमसे कई मिस्टेक्स हो जाती हैं। कई चीजों की एहतियात करने के लिए कहा जाता है लेकिन वो एहतियात नहीं हो पाती। घर का माहौल ऐसा है, आपको गुस्से पे कंट्रोल करना था, आपके मुंह से फिर भी कहीं ना कहीं गाली निकल गई, वो आपकी मेहनत कहाँ जाएगी। मतलब ये तो बड़ा सुकून से करने का काम है, इसके अंदर अपने आप को कंट्रोल करना है, शैतान से बचाना है, गुस्से से बचना है, लालच से, हिर्स से आपको बचाना है अपने आप को। मतलब है कि रिस्क हलाल की तरफ जाना है, हराम से अपने आप को बचाना है। तो ये हो नहीं पाता अक्सर लोगों से, तो इसी वजह से फिर वो हमेशा भटकते ही रहेंगे यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर कि जनाब हमारा रिस्क नहीं बढ़ता। रिस्क ऐसे नहीं बढ़ेगा। रिस्क के लिए राजी को राजी करना, और राजी को राजी करने के लिए अपने मन को मारना पड़ता है, अपने नफ्स पे कंट्रोल। ये इसको जहाद अकबर ऐसे तो नहीं कहा गया अपने नफ्स से जहाद करने को। सबसे बड़ा जहाद है अपने आप को शिकस्त देना, अपने अंदर के शैतान को हराना, और वो कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो ये काम कर जाता है उसका दीन दुनिया आखिरत सब समझ जाती है। उसके लिए फिर गैब के खजाने खुलते हैं और गैबी मदद का जो निज़ाम है वो हरकत में आता है। बहरहाल जी, मैं आपको अमल बता देता हूँ। 120 दिन ये करना है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सीने पे हाथ रखें और 70 टाइम्स क्या पढ़ें, या फत्ता हो या फत्ता हो या फत्ता हो, 70 टाइम्स पढ़ के फिर अपने सीने पे दम भी कर दें
اول آخر ایک بار یا 3 بار درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، اور اس عمل کو آپ 120 دن تک کریں۔ اگر آپ اس کا امپیکٹ زیادہ چاہتے ہیں اور جلدی چاہتے ہیں اور اپنے آپ پر اثر بھی بہت زیادہ چاہتے ہیں، کیونکہ مجھ جیسے گنہگار بھی تو بہت ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ اس کو ہر نماز کے بعد بھی پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن وظیفے کے مطابق جو حکم ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہے۔ تو اٹ از اپ ٹو یو، اگر آپ کو ٹائم ہو تو ہر نماز کے بعد کیجئے، ٹائم نہیں ہے تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں، 120 دن گن لیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ وظیفہ جس طرح سے ہم بتایا ہو احتیاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیا، تو غیبی مدد کا نظام آپ کے لیے حرکت میں آ جائے گا، اور پھر آپ کے ایسے ایسے نظارے آپ دیکھیں گے کہ جس پر عقل جو ہے وہ کبھی یقین نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے مسائل کو حل فرمائے۔ کسی مشکل کے لیے دعاؤں میں اگر چاہتے ہیں دعاؤں کے لیے، کسی بھی مشکل کام کے لیے، تو واٹس ایپ پہ آ جائیے یا کمنٹ سیکشن میں وہ مسئلہ اور اپنا نام لکھ دیجئے، دعاؤں میں شامل کریں گے۔ واٹس ایپ پہ رابطے کے لیے عصر کا ٹائم ہے، عصر سے رات 12 بجے تک کا آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی جواب دے دیے جائے، لیکن بہتر ہے کہ ٹائم کے اندر رہیں تو اچھا ہے۔ اور جو لوگ میرے یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے کال کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ کال کرنے سے پہلے وقت لے لیا کریں، آپ کا وقت بچے گا اور ہمارا بھی۔ اور باقی یو کے اور یو ایس اے کے میرے دوست جو یو کے میں ملینئر پروگرام کے لیے اور یو ایس اے میں پاور لوٹو کے لیے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ واٹس ایپ پہ آ جائیں۔ واٹس ایپ پر کال کا ٹائم لینے کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آپ لوگوں کی دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو حل فرمائے، آپ کے مسئلوں کو دور کرے، آپ کے مسائل کو حل فرمائے، اور آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔